अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैरवाफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को खुशामदीद आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में। और मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फैयाज मिर्ज़ा आपके साथ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ख़ानदानी किस्म का स्लोगन है, डेट इज़ रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। डेट इज़ जी हाँ, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं और मैथ से लड़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि बगैर एक्सपेंड किए, विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग का या टूल आपने यूज़ नहीं करना, ना सेरस रूल और ना ही आप रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। इजाज़त नहीं दी जा रही है आपको। तो बगैर एक्सपेंशन के, विदाउट एक्सपेंशन आपने प्रूव करने हैं। 3 डिटर्मिनेंट आपको दिए हुए हैं, जिस सिलसिले का पहला आपके पास यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो जनाब, इसको प्रूव करना है हमने। तो आइए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। भाई कैसे प्रूव करें जब हम एक्सपेंड ही नहीं कर सकते? तो भाई ये पिछले से पिछला एक पार्सल मिला होगा आपको कोरियर से, जिसमें आपके साथ 8 प्रॉपर्टीज़ बहुत प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से आपके साथ डिस्कस की हैं। तो नहीं देखा तो उनको जाके देखिए, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? x+y, और ये आ गया z, और फिर आ गया आपके पास 1। ये है कॉलम 1। अच्छा जी, कॉलम 2 की तरफ आ जाइए, y+z, और ये आ गया आपके पास x, और फिर ये आ गया आपके पास 1। कॉलम 3 की तरफ आ जाइए मेरे बच्चों, डेट इज z+x, और फिर आ गया आपके पास y, और फिर आ गया 1। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। मैं सिर्फ रेफरेंस दूंगा। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 आपसे क्या कहती है भाई? प्रॉपर्टी नंबर 8 मेरे बच्चों आपसे ये कहती है कि आप डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी तरीके की छेड़छाड़ कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि भाई बादशाह प्रॉपर्टी है ये, और इक्लॉन में रिड्यूस इक्लॉन और रैंक मालूम करने में टनाटन इस्तेमाल होगी। यानी कि आप रॉ को, दो रॉस को ऐड कर सकते हैं। स्केलर, किसी एक रॉ को स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर आप उसको रॉ से ऐड कर सकते हैं, मतलूबा जो आपको रिक्वायर्ड हो। तो अब देखें इसको, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है जनाब x+y। किस चीज़ की कमी है भाई? जेड की कमी है। भाई y+z किस चीज़ की कमी है? भाई x की कमी है। भाई z+x किस चीज़ की कमी है? y की कमी है। तो हम यहाँ पर ऑपरेट, क्या जो है वो, प्रॉपर्टी नंबर 8 को यूज़ करते हुए हमारा ऑपरेशन क्या होना चाहिए? हमारा ऑपरेशन ये है कि हम एक काम करते हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं हम रॉ 1 में। रॉ 1 में क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि भाई रॉ 1 के अंदर हम ऐड कर देते हैं किसको? रॉ 2 को। तो जब हम ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी भाई? आइए क्या बनती है देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x+y, और इस z को, ये जो आप z देख रहे हैं, ये रहा आपका z। ये z ऊपर जाके रॉ 1 में ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास प्लस का z। अच्छा जी, और फिर ये z और 1 ये आपका नीचे आ गया। अच्छा जी, दूसरा काम आप क्या कर रहे हैं? दूसरा काम आप ये कर रहे हैं कि आपने अब दूसरे एलिमेंट को ऐड कर देना है, यानी कि ये रहा आपका x। अब इस x को आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x+y, और प्लस ये आ गया आपके पास z, और ये आ गया बच्चों आपके पास x, और फिर साथ में 1। अच्छा जी, तीसरा काम आपने क्या करना है भाईजान? ये ऐड, एडिशन जारी है। y को आपने किस में ऐड कर देना है भाई? इसमें। तो ज़रा तरतीब से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x+y, और प्लस, और ये आ गया आपके पास z। दड़बा बंद किया, और ये आ गया y, और साथ में आ गया आपके पास 1। अब यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने फिल्टर करना है। अब आप फिल्टर करेंगे कॉमन फैक्टर को। अब कॉमन फैक्टर के लिए आप जो है वो भाई प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 के तहत आप किसी भी डिटर्मिनेंट से आप अ, जो है वो कॉमन वगैरह ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं ना। ठीक है, कॉमन लेने के बाद तो आइए कॉमन लेते हैं हम। तो यहाँ पर एक अदद हमने ख़त तनसीख खींच लिया ताकि हमारा काम बखूबी हो सके। तो जनाब, अब हमने कॉमन, हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है आपके पास। भाई देखें, x+y+z, 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 रॉ 1 में तीनों एलिमेंट्स जो हैं आपके आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया? कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हम, टेकिंग x+y और प्लस z कॉमन। भाई कहाँ से कॉमन ले रहे हैं भाई? फ्रॉम रॉ 1। तो हम रॉ 1 से कॉमन लेने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 के तहत। तो जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा भाई? भाई अच्छा, इसको आप यहाँ मेंशन कर लीजिए डेल्टा।
या डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, इज इक्वल टू। तो भाई ये आपका जो डिटर्मिनेंट है ये आपका किसके बराबर आ जाएगा? जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और प्लस जेड। ये तो आ गया आपका कॉमन। कॉमन लेने के बाद जरा अंदर की सूरत हाल देखते हैं क्या हो जाएगी आपके पास। वन वन वन, भाई यहाँ पर भी वन बच जाएगा और यहाँ पर भी वन और यहाँ पर भी वन। सभी कॉमन ले लिया, बाहर आ गया आपके पास। और फिर दूसरी रो क्या है? जेड एक्स वाई। और तीसरी रो आपके पास क्या है? वन वन और वन। अब आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे जरा बताइए मुझे, आपको पढ़ाई भी थी और समझाई भी थी। अब इसमें देखिए, इसमें पहली रो और तीसरी रो, दो रॉस आइडेंटिकल हैं। तो जब किसी भी आपके पास डिटर्मिनेंट के अंदर दो रॉस और दो या कॉलम आइडेंटिकल आ जाएं तो वो किसके बराबर हो जाता है? जीरो के बराबर हो जाता है। भाई ऐसा ही है ना? तो अब यहाँ पर आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? भाई आप यूज कर रहे हैं जनाब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3। तो ये पूरा डिटर्मिनेंट जो है ये आपका एक्स प्लस वाई और प्लस जेड, ठीक है जी, ये किसके बराबर हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय टन जीरो। ये पूरा आपका क्या बन गया बच्चों? जीरो बन गया। ठीक है, अब जब जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो भाई आपने लेफ्ट हैंड साइड कमाल कर दिया यार। आपने बगैर एक्सपेंड किए मेरे बच्चों किसके बराबर लेके आ गए आप? जीरो के बराबर लेकर आ गए। ठीक है, तो साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी इक्वल है किसके? राइट हैंड साइड के। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह इसको प्रूफ कर दिया। ये था मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, जिसे आपने बहुत आसानी से सॉल्व किया। देखें, कोई एक्सपेंशन नहीं किया आपने। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो भी ये जीरो के ही बराबर आता, लेकिन आपने बगैर एक्सपेंड किए प्रॉपर्टी यूज़ की और टना टन अपना काम किया और इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, साबित कर दिया आपने। अब हम पार्ट 2 की तरफ जंपिक कर रहे हैं। आइए पार्ट 2। अच्छा बच्चा जी, पार्ट 2 में भी आपको एक अदद जो है वो डिटर्मिनेंट मौजूद है। ठीक है, तो अब देखें प्रॉपर्टी नंबर 8 इसके अंदर लग रही है। तो आइए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले तो हम इसको शुरू करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है जनाब? वन 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 और एक्स और वाई और जेड और वाई प्लस जेड और जनाब जेड प्लस एक्स और फिर एक्स प्लस वाई। ये आ गया जनाब। ठीक है, आपने लेट कर लिया कि ये किसके बराबर है। ये डिटर्मिनेंट आपका इसके बराबर है भाई। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने इसको प्रूफ करना है। तो जनाब देखें, बाय यूजिंग, छेड़छाड़ करनी है ना अंदर आपने। प्रॉपर्टी 8, प्रॉपर्टी 8 हम यूज करेंगे। प्रॉपर्टी 8 आपसे क्या कहती है कि आप डिटर्मिनेंट के अंदर अपनी मर्जी से जो छेड़छाड़ करें, इवन किसी रॉ को स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी रॉ में ऐड कर दें या कॉलम को स्केलर से मल्टीप्लाई करके आप कॉलम में ऐड कर सकते हैं। तो भाई अब देखें, ये भी वैसे ही सवाल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर है वाई प्लस जेड, कमी किस चीज़ की है इसके अंदर? एक्स की। तो अगर आप इस एक्स को इसके अंदर ऐड कर दें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा जी, कॉलम 3 के दूसरे एलिमेंट पे आइए, जेड प्लस एक्स। भाई कमी किस चीज़ की है यहाँ पर? भाई कमी इसमें है सर वाई की, यानी इस वाई को अगर आप, जो कि कॉलम 2 का सेकंड एलिमेंट है, ये इसमें ऐड हो जाए तो ये हो जाएगा एक्स वाई और जेड। अच्छा जी, अब इसमें तीसरे में देखिए, कॉलम 3 का तीसरा एलिमेंट है एक्स प्लस वाई। तो जनाब इसमें किस चीज़ की कमी है? जेड की कमी है। यानी अगर इस जेड को हम इसमें ऐड कर दें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा और हमारा ये जो कॉलम 3 है ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल हो जाएगा। तो ये काम करना है हमने। तो उसके लिए हमने प्रॉपर्टी नंबर 8 का सहारा लिया कि छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है हम इसके अंदर? अब इसमें जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डेट ऑपरेशन इज के कॉलम 3 में हमने कार्रवाई डालनी है। ठीक है, अब कॉलम 3 में हमने क्या कार्रवाई डालनी है कि कॉलम 3 में हम ऐड कर देंगे कॉलम 2 को। तो जब कॉलम 3 में हम कॉलम 2 को ऐड करेंगे मेरे बच्चों तो ये डिटर्मिनेंट जो है वो आपका बरूबर हो जाएगा। देखें ये वन 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 तो ऐसे ही रहा। ठीक है जी, फिर उसके बाद क्या है आपके पास? दूसरा कॉलम एक्स वाई और जेड, ये भी ऐसे ही रहा। इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 8। लेकिन ये एक्स जब इसमें ऐड हुआ तो ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और ये पूरा कॉलम का तीसरा एलिमेंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी आपका जो है वो आइडेंटिकल अब बन गया। अब आपने फिल्टर करना है। ठीक है, अब जो आप फिल्टर करेंगे जो कॉमन लेते हैं वो है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपसे क्या कहती है कि अगर तमाम एलिमेंट किसी भी कॉलम के उनको आप मल्टीप्लाई कर दें किसी नॉन जीरो स्केलर के साथ, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर जो है वो आप उसका
एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है वो इसको अंदर ही रखें, बाहर निकाल सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज कर रहे हैं आप। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 के तहत आपने क्या अब कार्रवाई करनी है यहाँ पर, हम वो देख रहे हैं जनाब। प्रॉपर्टी नंबर 5 सब प्रॉपर्टियों का गेम है, और यहाँ पर खत तनसीख खींचने का गेम है। ये लीजिए, खींच दिया। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 के तहत जो है वो हमने कहा जनाब, टेकिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम, भाई कहाँ से, कॉलम 3। कॉलम 3 से कॉमन ले लो। कॉलम 3 क्या है आपके पास, ये रहा आपके पास कॉलम 3। ये देखिए, आइडेंटिकल हो गया ये। ठीक है जी। अब ये कॉलम 3 जब आपका आइडेंटिकल बन गया, तो फिर आपने जनाब देखा यहाँ पर कि एक्स प्लस वाई और ये प्लस जेड, ये जो कॉलम 3 है इसमें से आपने कॉमन लिया। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका भाई, ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और आपका डिटर्मिनेंट की सूरत हाल क्या हो जाएगी, 1 1 1, और एक्स वाई और जेड। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 1 1। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी नंबर 3 अब हम यूज़ करेंगे। तो जनाब, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 आपसे क्या कहती है जनाब। प्रॉपर्टी नंबर 3 मेरा बच्चा आपसे ये कहती है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रॉज या कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, तो वो किसके बराबर होवे है, वो बराबर होवे है ज़ीरो के बराबर। अब ये पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो आपका ज़ीरो हो गया, और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई होवे है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया आपका ज़ीरो। तो यानी आपने साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और यही काम आपने करना था। तो ये था आपका पार्ट 2, जिसको आपने टनाटन प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अच्छा जी, ये था आपका पार्ट 2। आइए जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 3 पर आ जाइए। तो जनाब, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, टेकिंग लेफ्ट और हैंड और साइड। अब जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमने कहा जनाब लेट कर लेते हैं हम कि ये डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, के 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 के। अच्छा, फिर है बी बी डी ए, दूसरा कॉलम बी बी डी, और आगे आपके पास ए। फिर ए सी सी और डी, कॉलम 3। अच्छा, कॉलम 4 क्या है, सी प्लस डी और ए प्लस डी, और फिर बी प्लस ए, और फिर मेरे बच्चों बी प्लस सी। ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी नंबर 8 यूज करेंगे भाई। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉमन क्या आ रहा है, 8। कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके तहत हम कॉमन ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। प्रॉपर्टी नंबर 8 है ना। अरे नहीं भाई, प्रॉपर्टी नंबर 8 नहीं है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है मेरे बच्चों, याद कर लो प्रॉपर्टियां। प्रॉपर्टी नंबर 5 के तहत आप क्या काम करेंगे, आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी जो है वो डिटर्मिनेंट से कॉमन फैक्टर, चाहे वो कॉलम में हो या रॉ में हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कॉलम 1 में जो है वो एक्सट्रैक्शन हो सकती है। तो आपने एक्सट्रैक्शन कर ली, तो आपका डेल्टा किसके बराबर आ गया, ये आ गया 1। आपने कॉम वो सॉरी के आपने कॉमन ले लिया, तो जब आपने के कॉमन ले लिया तो यहाँ आपके पास क्या बच गया, 1 1 1 1। फिर देखिए बी और ये ए और सी प्लस डी। फिर है आपके पास बच्चों बी सी और ए प्लस डी। फिर है डी और ये आ गया सी और बी प्लस ए। फिर मेरे बच्चों है आपके पास ए डी और बी प्लस सी। भाई पूरा डिटर्मिनेंट हमने एज इट इज अब उतार दिया। अब जरा लॉजिक को समझो। अब आपने इस्तेमाल करनी है प्रॉपर्टी नंबर 8। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है जी। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 आपको क्या कहती है भाई, प्रॉपर्टी नंबर 8 के तहत ये जो डिटर्मिनेंट है ये बड़ा शरीफ आदमी है, इसके साथ आप कैसी भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब आपने छेड़छाड़ क्या करनी है, देखिए मेरे बच्चों जरा गौर से देखें, सवाल आपको खुद बताता है कि आपने मेरे साथ क्या करना है। अब यहाँ पर आपको सवाल क्या बता रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी प्लस डी। अगर ये बी और ए इसके अंदर ऐड हो जाएं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी डी। यानी अगर आप कॉलम 2 को पकड़ें और प्लस करें कॉलम 3 को, और फिर इन दोनों को जमा कर दें, कॉलम 2 और 3 को जमा कर दें आप कॉलम 4 के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये भी यही बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सिमिलरली आपका पूरा कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, तो आप इसमें ऑपरेशन क्या कर रहे हैं भाई, ऑपरेट आप ये करेंगे इसमें कि आपने रॉ सॉरी कॉलम 4 में आपने सर्जरी करनी है। ठीक है, तो कॉलम 4 में क्या सर्जरी करनी है आपने, आपने कॉलम 4 में
ऐड करना है कॉलम 2 को और फिर कॉलम 3 को, और यहाँ पर एक खत तनसीख खींच लेना है। ये नहीं लिख के आ जाना पेपर में कि खत तनसीख भी खींचनी है। तो जब आप ये सारा काम करेंगे तो आपका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा? अच्छा, मैं 1 लिखे जा रहा हूँ यार, ये के है भाई, बड़ी माजरत। तो ये हो गया 1 1 1 1, ये हो गया बी, दूसरा कॉलम एज इट इज रहेगा, बी डी, कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर आ गया आपके पास ए, फिर आ गया ए सी सी, और ये आ गया डी तीसरा कॉलम। ये क्या बन जाएगा भाई? जमा कर दिया आपने, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ए प्लस बी प्लस सी, और ये आ गया प्लस डी। अब देखिए भाईजान, अब देखिए मेरे बच्चों, मेहरबान कदरदान, ये देखिए, ये गौर से देखिए, अपने शटर खोल कर देखिए, कॉलम 3 आपका टना टन आइडेंटिकल हो चुका है। दिस वन इज योर कॉलम 3। ठीक है, अब कॉलम 3 चूंकि आपका आइडेंटिकल हो चुका है, आपने प्रॉपर्टी 8 भी इस्तेमाल की, प्रॉपर्टी 5 भी लगा दी, अब आपने कॉमन लेना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप दोबारा प्रॉपर्टी नंबर 5 को यूज करेंगे। तो जनाब, बाय यूजिंग, कॉमन निकल रहा है ना, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आप, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 5 आपसे क्या कह रही है? ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 आपसे कह रही है कि जनाब आपने ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपने कॉमन ले लेना है। एक्सट्रैक्ट कर लिया तो ये आ गया के ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और जनाब ये आपने ले लिया कॉमन। तो जब कॉमन लेंगे तो आपके डिटर्मिनेंट की क्या सूरत हाल हो जाएगी? टना टन 1 आ गया कॉलम 1, कॉलम 2 में आपके पास आ गया बी बी डी ए, और फिर आ गया ए सी सी, और जो है वो डी, और यहाँ पर क्या बच गया? ये सब बाहर आ गया भाई, 1 1 1 1 1 1। अब आपके पास दो कॉलम आइडेंटिकल आ गए। तो आपने जनाब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, नंबर 3। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है आपके पास जनाब? प्रॉपर्टी नंबर 3 आपके पास के मुताबिक, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रॉस या दो कॉलम आपके पास आइडेंटिकल आ जाएं, तो आप क्या करेंगे भाई? आप उसको जीरो के बराबर ले लेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 का इस्तेमाल करते हुए जनाब ये आ गया आपके पास के, अच्छा यहाँ इक्वल टू लगा लीजिए, और फिर आ गया आपके पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, अब ये पूरा डिटर्मिनेंट आपका क्या हो जाएगा भाई? जीरो हो गया, तो इसको तो जीरो से मल्टीप्लाई कर दें। जब ये पूरा डिटर्मिनेंट आपका जीरो हो गया, तो भाई ये पूरा भी आपके पास जीरो हो गया, और जैसे ही ये जीरो हुआ तो जनाब आपने नारा लगा दिया, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, यानी कि आपने साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी बराबर है किसके? राइट हैंड साइड के। और इसके साथ ही ये चीज़ आपकी क्या हो गई? प्रूव्ड हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पार्ट 3 भी हमने मुकम्मल किया, और इसके मुकम्मल होते ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया, जो कि 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसमें जो हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की वो आपकी समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आई तो मैं उन नए बच्चों से कहूँगा कि पीछे जाइए, रिवर्स गियर लगाइए, और एक पार्सल आपको जो है वो चैनल पर मिलेगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के नाम से 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें सारे कॉन्सेप्ट इसके छुपे हुए हैं, पोशीदा हैं। उनको एक नज़र ज़रूर देखिए, और फिर दोबारा जंपिंग कीजिए इस सवाल पर, तो आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको कुरियर मिलता रहे, और वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना भी मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जितना इस्तेफ़ादा हासिल होगा उतना भला होगा, कर भला सो हो भला। और मेरी दुआ है अल्लाह आपको आफ़ियत दे, आसानियाँ दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर। और इसके साथ ही अपने टीचर मोहम्मद फ़याज़ मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।